नया फीलिंग हो रही होगी कि नई जगह आए हैं। और श्रीमान अग्रवाल साहब, देवरतन अग्रवाल जी, यानी जो एशिया टेलीकॉम के ऑनर भी हैं, जिनका पूरी इंडिया के अंदर, इंडिया नहीं मैं कह रहा हूँ विदेशों में भी नाम है। और एशिया टेलीकॉम का इतना बड़ा नाम है और काफ़ी घर के व्यू भी हैं। और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और समस्त स्टूडेंट, यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत मेहनत करी है, बहुत वर्किंग करी है। टीचरों ने भी जी जान लगा के मेहनत करी है। सारे स्टूडेंट जो जीरो पर थे, जिस दिन आए थे जीरो पे, आज वो हीरो बन के जा रहे हैं। हमको सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि इनको आगे जाके कैसे मोटिवेट रहना। लाइक आपका बहुत एक्सपीरियंस हम देख सकते हैं, ठीक है। मैं एक कह सकता हूँ कि एक स्टूडेंट जो सही तरीके से मेहनत करता है तो निश्चित मान के चलो वो टेक्नीशियन नहीं, एक टीचर बनता है। और आने वाले समय में मैंने कई स्टूडेंटों को देखा है जो पहले शुरू में आते हैं तो बोलते हैं सर हमसे तो कुछ बनेगा नहीं, हमसे कुछ बनेगा नहीं, लेकिन क्या सिखाते हैं एशिया टेलीकॉम में। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप मतलब एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट को आप रात के 10, 11, 12, 1 बजे आते हुए देखते हैं, डेट चेंज हो जाती है, तो क्या फील करते हो? मतलब आपको क्या फील आता है? ये जोश आता है कि मैं तो कह रहा हूँ पूरे इंडिया के लड़कों को ये चीज सोचना चाहिए कि जो संस्थान पढ़ाता है वहाँ पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए। जो सीखने के हिसाब से आते हैं तो वो निश्चित मान के चलो कि वो टीचर यहाँ 2 दिन में तो टेक्नीशियन बना दिया। लोग यहाँ पर आए तो ये इसलिए आए क्योंकि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड अ गुड क्वालिटी, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड अ गुड एजुकेशन। अब इंस्टेड ऑफ क्या खाना पीना रहना, और ये ने देखा एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से। हेलो, आपने एक्सपीरियंस देखा ना मेरे ख्याल से? आपने देखा कि यार ये टीचर अगर रील में इतना अच्छा कॉन्फिडेंट है, मतलब अपनी बात को रखना भी बहुत अच्छा आना चाहिए। स्टूडेंट को बादशाह बना दिया इसी टेलीकॉम का। ये बात कह सकता हूँ कि जो अन्य इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वो टाइम पास करते हैं, एशिया टेलीकॉम में एक बार आए स्टूडेंट, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ वो जीरो से हीरो ही बन के जाएगा यहाँ से। अच्छा, मैं इसके साथ में, क्योंकि मुझे ये एक मंच मिला है, मैं आप और कि एशिया टेलीकॉम अभी 27,000 स्टूडेंट को क्रॉस कर चुका है। एलसीडी रखता। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें हमने कंप्लीट डिजिटल मल्टीमीटर की क्लास दी है 19 वीडियो के साथ। अच्छा, मल्टीमीटर की क्लास क्या होती है सर? मल्टीमीटर तो आपने पढ़ा दिया है, हाँ हमने DD 17 एंड DD 19 एंड तो आपने देखे, पर आपने सर I2C 09 नहीं देखा, आपने टीवी के नहीं देखा, आपने बेंच टॉप नहीं देखा, आपने इतने DSO मल्टीमीटर नहीं देखा। DSO के अंदर इतने वेरिएंट है जो मैंने इतने सारे मल्टीमीटर डाले हैं, और ये नॉलेज वही लेगा जो असल में इंटरेस्टेड होगा। लाइक आप ये नहीं कि सर मेरे पास DSO है, मुझे क्यों चाहिए DSO का मल्टीमीटर? भाई आप टेक्नीशियन हो, आपको ये हर अपनी फील्ड के जुड़े हुए हर टूल का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप उसकी एक रील भी डाल दोगे मार्केट के अंदर कि ये देखो ये एक नया टूल आया, ये काम करता है, तो आपके फॉलोअर्स गेन होंगे, ये आपको नहीं पता। वो फॉलोअर्स आपसे ही फोन आपसे बोलेंगे सर मेरा फोन है, मेरा फोन बना दो। वो फॉलोअर्स करके आपके कस्टमर बन सकते हैं, वो फॉलोअर्स कल आपके स्टूडेंट बन सकते हैं। आप आज मेरे फॉलोअर्स से तो हो, हेलो, आज मेरे आप स्टूडेंट हो, तो मैं आपको कॉल करके नहीं बुलाया ना, आपके घर में मैंने अखबार भेजा ना, आपने मेरा कहीं पोस्टर देखा अपने इलाके में कि मैंने लाखों रुपए की ब्रांडिंग कराई है। मैंने ये सारी चीजें सीख कर अपना आपको पहले प्रेजेंट किया, अपना नॉलेज दिखाया, और बड़ी मतलब ये कहे तो कि एक आग बंद करके बोलते हैं ना सर कि रात में हम सोई नहीं, पूरी रात 22 घंटे काम किया भाई हमने इसके लिए। हमने हर वो एक चीज सीखी जो इस फील्ड के लिए जरूरी नहीं थी, जो लोग इसको इग्नोर कर रहे थे, फिर भी हमने वो सीखी। हमने वो चीज भी सीखी जो इस फील्ड में किसी के पास थी भी नहीं। इसलिए आज देवरतन अग्रवाल इंडिया में सबसे यूनिक है।
इसलिए आज न्यूटन अग्रवाल इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ऑनलाइन एप्लीकेशन में स्टूडेंट को पढ़ाने की भी संख्या रख रहा है और क्लास पल्स पे टॉप 3 एजुकेटर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी एशिया टेलीकॉम सबसे बड़ा मैं आपको बताऊंगा, एशिया टेलीकॉम यहाँ पर कितने रिव्यू दिखाई दे रहे हैं? नहीं रिव्यू 5 में से 4.8 रिव्यू आउट ऑफ 27,000 स्टूडेंट में। ये बहुत बड़ी बात है। 10 स्टूडेंट को पढ़ा दो तो 4 गाली बकेंगे, 6 ऐसे बोलेंगे और कहीं पे भी जाके कुछ भी कमेंट डाल देंगे हेलो। मतलब आप सोचो कि कितने स्टूडेंट ने 5 स्टार दिए मेरे को। ये बात यहाँ पे सिर्फ आपकी 29-30 लोगों की नहीं है, ये उन 27,000 की है जो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके बैठे हैं, जो उसको यूज कर रहे हैं। अगर कहीं पे भी उनको दिक्कत होती तो वहां पर जाके वो 1 स्टार दे सकते थे। ये देखो, ये मेरा आईफोन के अंदर एप्लीकेशन है। मैं फिर से बुलाऊंगा एक स्टूडेंट को, आओ और एक जन कोई भी आओ। अच्छा आप आओ। क्या कितने रिव्यू दिखाई दे रहे थे? मैं 5 रिव्यू है, 5.0 5 आउट ऑफ 5। हेलो। तो इनने क्या किया है, इनने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग करने के बाद में एक्चुअली में इनका मोटिव ये छोटी मोटी अपनी जगह पर बैठकर वेबसाइट डिजाइन करना नहीं है, ये इंजीनियर आदमी। इसका मोटिव तो अब तक तो यूएस में जाकर, कनाडा में जाकर लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज लेना था। एटलीस्ट इंडिया के अंदर ही इसका कम से कम 20-25 लाख का पैकेज होना चाहिए अगर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिर 5-10 लाख रुपए अगर साल का कमा रहा है तो फिर वो उससे अच्छा तो हमारा चाय वाला है वो बनाने के लिए। ये आज अकाउंटेंट भी है, ये लोगों के बड़ी बड़ी फर्म के अकाउंट मैनेज करते हैं, तो ये हमारा अकाउंट भी मैनेज करते हैं। इसके अलावा इनके और भी पर्सनल काम है। क्यों? अगर इनके इंस्टीट्यूट के अंदर ताबड़तोड़ पढ़ाई होती, दांत में टूटने वाली होती या हाथ में हैंडल लेकर पढ़ाने वाले होते, तो मैं बता रहा हूँ ये जबलपुर का सबसे बेस्ट कोडर बन के निकलता। पेपर था, लास्ट सेमेस्टर का लास्ट पेपर था, उसमें पूरा कोर्स मेरा आउट ऑफ सिलेबस आया था। तो कई बार तो ये होता था कि अपन जो क्वेश्चन आते थे ना उसको 4 बार रिपीट कर दो और आंसर बन जाता था वो, क्योंकि वहाँ पर कॉपी चेक होती है। मुझे लगता था जैसे आपको एक चीज बताया, मेरे 8 सेमेस्टर में 80% मिले थे। और जिस मैंने पेपर में कहानी लिख के आया था ना, कहानी लिख के आया है तो उसमें गिव मी अ सनशाइन, वो वाला गाना मैंने पूरा मतलब जितना याद करेगा। और नहीं आया था तो 4 बार लिखा, वो पेपर भर रहा था। अभी के इंस्टीट्यूट की हालत ये है कि हमने अगर सवाल दिया कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं आप लिखिए, और रजिस्टर कितने ओम्स के होते हैं और उन प्रकारों बेसिकली कौन कौन से सेक्शन में लिखे होते हैं, तो क्या होगा ये आउट ऑफ सिलेबस चला गया। तो रजिस्टर कितने, अब आंसर आएगा रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। पहला आंसर में पहली लाइन ये है, तो रजिस्टर के प्रकार, तो रजिस्टर कुछ इतने प्रकार के होते हैं कि गिव मी अ सनशाइन, गिव मी अ, एक रजिस्टर काला होता है और एक रजिस्टर काले के बाद घोड़ा होता है, 2 टांगे होती है। ये एजुकेशन, ये ले रहा, ये एजुकेशन। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये बात मजाक की नहीं है, ये बात बहुत सीरियसनेस की है कि हम कैसे गाइडेंस ले रहे हैं। चलो सामने वाला कैसे भी पढ़ा रहा है, आपके पास तो 24 घंटे है ना, आप क्यों नहीं उसको सीरियस वे में जाकर लेते हो, और आप क्यों नहीं समझते हो कि अब मेरे को घर जाकर, मैं घर जाकर एक भी दिन अपना वेस्ट नहीं करूंगा, और सबसे पहले तो मैं अपने फिर से बेसिक कॉम्पोनेंट क्लियर करूंगा। मैं देखूंगा फिर से बोर्ड में सारे कॉम्पोनेंट मुझे टेस्टिंग और आइडेंटिफिकेशन बन रहे हैं कि नहीं, निकाल। यूपी के हैं, जब हमारे पास आए थे तो पहले दिन जब आए थे तो सर बोले मेरे को रिवोल्व करते नहीं आता है, मुझे आईसी निकालते लगाते नहीं आता, मुझे कंपोनेंट टेस्ट करते नहीं आता। ये सारी प्रकार की उनकी समस्याएं थी, तो सारी प्रकार के बारे में जानकारी दी और साथ में उन्होंने हेड स्किल करी। तीसरे दिन सीपीयू, तीसरे दिन पावर, चौथे दिन सीपीयू, और चौथे दिन सीपीयू के बाद ब्लैक पेस्टेड नॉर्मल सीपीयू, चौथे दिन डन करके इन्होंने 4G सीपीयू, उसके बाद ब्लैक पेस्टेड किया, माइक्रो जंपरिंग का अपना लेवल क्रॉस करा इन्होंने। एप्लीकेशन है, मार्केट में इसकी कीमत 25,000 है, और एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट इसको फ्री में लेके जा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड क्या है,
यहाँ पे जब आए उनसे जब मेरी बात हुई थी एडमिशन के तौर पे, हम यहाँ किसी को हायर करके या मैडम को रखते नहीं, हम डायरेक्ट स्टूडेंट से बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। जब इन्होंने बात करी तो बोले कि सर मैं और मेरा दोस्त दिल्ली के इंस्टीट्यूट में गया था, अभी के वर्तमान में कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है और मैंने चुनाव किया एसए टेलीकॉम का और मैं अपने दोस्त को भी ला रहा हूँ। सर दोस्त को लाने में खर्चा बहुत जा रहा है, मेरे पास बजट नहीं है। इन्होंने अपना मोबाइल और अपनी गाड़ी बेच के आए। फिर इन्होंने तीसरे दिन पावर, चौथे दिन सीपीयू, ब्लैक पैस्टेट पे काम किया, सारी देव सर के हार्डवेयर की क्लासेस अटेंड की, उसका प्रैक्टिकल किया, सर्किट का मॉडिफिकेशन सीखा, फ्लैश 64 लिया। फ्लैश 64 की क्लास के बाद बहुत इजी तरीके से फ्लैश 64 की क्लास ली इन्होंने। इसको क्लास लेने के बाद देव सर की फिर लास्ट में कोर क्लास ली और कोर क्लास लेने के बाद अभी सर्टिफिकेट ले रहे हैं। स्टूडेंट कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और पीछे मुड़ के देखने की अगर जरूरत भी पड़ी तो सर ने 25,000 की एप्लीकेशन इनको फ्री दी है। फ्री थे, माइक्रोस्कोप का एक्सपीरियंस नहीं था इनमें। तीसरे दिन उस लेवल की ट्रेनिंग दी इनको कि तीसरे दिन तक इस स्तर सुधारा इनका कि तीसरे दिन इन्होंने लाइव पावर निकाल के लगाई, चौथे दिन इन्होंने सीपीयू लगाया। और सीपीयू भाई क्या एशिया टेलीकॉम ने आपको सिर्फ सीपीयू निकालना लगाना सिखाया है या कम से कम समय में निकालना लगाना सिखाया है? स्टूडेंट के अगर एक सीपीयू में से अगर 25 पेड़ भी टूट जाएंगे तो वो सेट रिटर्न नहीं करेगा, उसको बनाएगा। वो स्किल देके पहुंचा है। और ये रहने वाले उड़ीसा के भी हैं, बेंगलोर के भी हैं, 2 जगह रहते हैं ये। सबसे पहले इन्होंने इनके जीवन की शुरुआत की एक इंस्टीट्यूट से की शुरुआत, जहाँ पे सीखने गए बेंगलोर में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला इनको। फिर 4-6 महीने काम किया और नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी इंस्टीट्यूट का। फिर दूसरी जगह इन्होंने दिल्ली में ट्राई किया। उन्होंने कहा बेंगलोर से बड़ी सिटी दिल्ली है, भारत की राजधानी है दिल्ली, तो वहाँ पे अच्छा मिलेगा। बेंगलोर को छोड़ा, चेन्नई को छोड़ा और यहाँ पर दिल्ली आए। दिल्ली में आने के बाद फिर 1 साल बाद इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। बोला मोबाइल तो हाथ में ले रहा हूँ, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एशिया टेलीकॉम आए, ज्वाइन किया, जो सीपीयू निकालने लगाने की सही स्किल है वो प्राप्त करी और देव सर से ये सीखा इन्होंने कि मैंने सीपीयू रिवॉल्व करके लगा दिया, अब इसके बाद क्या है। तो सर ने दी इनको टेक्निक सही तरीके से और सर को पता था कि एक स्टूडेंट को अगर मैं यहाँ पर 1 महीना पढ़ाऊंगा तो 1 महीने में ये मास्टर नहीं बनेगा, इसको मास्टर बनने में लगता है साल भर का समय। और साल भर के समय खुद के इन्होंने 25,000 रुपए की एप्लीकेशन इनको फ्री में दी है ताकि ये बेहतर तरीके से चारों क्षेत्र में काम कर सके। हार्ड स्किल में, सर्किट में, सॉफ्टवेयर में और प्रोग्रामिंग में 2 जगह पढ़ाई करी। और एशिया टेलीकॉम में क्या फर्क था ये पूछना चाहूंगा आपसे। यहाँ तो मेरे को काम सीखने को मिला, बस वहाँ आराम मिला था, यहाँ काम सीखने को मिला। चाहूंगा जब मेरे पास आए थे एटलीस्ट यहाँ तक कि मदरबोर्ड को भी नहीं पहचानते थे, क्या हाल था इनका। और एक इनको प्रॉब्लम थी कि सर मैं शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस है, तो तुम बताते हो इधर मैं भूल जाता हूँ। तो मैं इनकी जबानी खुद पूछना चाहूंगा कि अब भूले हो कि याद है? सभी चीज याद है, सभी चीजें। थोड़ा सा बताइए क्या क्वेश्चन पे आए थे, क्या माइक्रोस्कोप था आपके पास, क्या था, किस लेवल का था? नहीं सर, माइक्रोस्कोप इक्विपमेंट तो सारे थे मेरे पास, लेकिन मुझे सीपीयू पता नहीं था इतना छोटा होता है और इतनी सारी चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पर एशिया टेलीकॉम में आके मैंने एकदम 0 से स्टार्ट करा। यहाँ पर स्टार्टिंग में सर ने रजिस्टर से लेके ICO को बाईपास करने तक का सफर तय कर पाया यहाँ पर। और मैं इंडिया के सभी टीचरों को ये मतलब कहना चाहूँगा कि कभी सारे टीचर देव सर की तरह और एमडी सर की तरह इनसे इंस्पायर हो जाए तो वो स्टूडेंट को टीचर बना सकते हैं। वर्तमान में मुंबई में रह रहे हैं और इनके पास न तो माइक्रोस्कोप था, ना स्किल थी, कुछ भी नहीं था। करना, बैठना क्लास में, आयरन को पकड़ना, SMD को पकड़ना, ट्यूजर को पकड़ना, ये सिखाया है इन्होंने। सिखाने के बाद तीसरे दिन पावर, चौथे दिन सीपीयू पे काम किया इन्होंने। सीपीयू पे काम करने के बाद देव सर के साथ सारी हार्डवेयर की क्लासेस इन्होंने ज्वाइन की और हार्डवेयर की क्लासेस इस तरीके से ज्वाइन की कि आए और डायग्राम से पढ़ा दिया। सर ने सिखाया इनको कि बिना डायग्राम के कैसे काम करना, लाइनों को कैसे पकड़ना, कौन सी लाइन का काम करना, कैसे काम करना, किन IC को बाईपास करना, किन IC को कौन सी IC हमारे पास कौन सा वोल्टेज नहीं होगा तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नेटवर्क की एंटीना से लेकर सीपीयू के पैडलाइन तक लाइव इन्होंने ट्रेस किया, इनके हाथों से ट्रेस किया। हाथों से ट्रेस करने के बाद ब्लैक पेस्टेड में लाजवाब काम करके बताया इन्होंने। और इनकी भूख हमेशा लगी रहती थी, 2 बोर्ड दो तो तीसरा मांगने आते थे, सर 1 बोर्ड और दे दो मेरे को काम करने के लिए। राजेश से 2 शब्दों में पूछना चाहूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस लेवल का सीखा है आपने? सर यहाँ पे है ना
सर यहाँ पे बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस हमारा, और बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सिखाया गया हमें सर, डीप नॉलेज में एकदम सिखाया गया सर। के बेस पे इन्होंने बहुत शानदार तरीके से काम किया। सर से इंस्पायर्ड हुए, सर से इंस्पायर्ड होने के बाद एप्लीकेशन में आए, एप्लीकेशन में आने के बाद फिर इन्होंने टर्न ऑफ लिया कि मैं सर के साथ खुद बैठ के साथ में पढ़ूंगा। तो ये डिसीजन था। तो ये डिसीजन लेने के बाद इन्होंने, मैं नहीं बोलूंगा इनके पास माइक्रोस्कोप नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा इनके पास एसएमडी नहीं था, स्पाइनल एसएमडी नहीं था, सुपर एसएमडी था, सब कुछ अवेलेबल था। बाकी बस नॉलेज की लैक ऑफ नॉलेज था, नॉलेज की कमी थी। सर्किट का नॉलेज नहीं था, प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं था। प्रोग्रामिंग के नॉलेज के बाद इसके अंदर हैंड स्किल में भी अपने आप को इंप्रूव करा इन्होंने, और इस लेवल की हैंड स्किल तैयार करी इन्होंने कि जो भी सेट थे उनके पास लाइव इन्होंने काम किया, और लाइव काम करा के 10-20 वीडियो बनाए इन्होंने। यस सर। एशिया टेलीकॉम में हूँ, तो आज जो हमारा फेयरवेल है और आज ये मुझे जो सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, तो आज फर्स्ट टाइम मैं इमोशनल हो रहा हूँ थोड़ा। तो सर से मैंने 1 महीने में ट्रेनिंग ली है। आज तक मुझे ऐसे कोई टीचर नहीं मिला जो मुझे पढ़ा सकता था। ये 16 साल मैंने काम करने के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ आया। जो भी आज तक काम करता था खुद से किया, और सर ने मेरे से पूछा भी था आप तक क्यों नहीं गए कहीं भी, तो मेरे को मेरे जैसे पढ़ाने वाला टीचर चाहिए, क्योंकि मैंने भी कई लड़कों को सिखाया है इससे पहले। जो मेरे पास आए थे, ऑटो चलाते थे लड़के, उनको मैंने सिखाया है, वो आज इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो सर के जैसे मुझे वो चाहिए था जो मुझे सिखा सके। और यूपी के रहने वाले जब यहाँ पर हमारे पास आए थे, तो इनकी ना तो हैंड स्किल को पता था इनको, ना ही सर्किट के बारे में पता था, ना ही प्रोग्रामिंग के बारे में पता था। बढ़िया तरीके से इन्होंने हैंड स्किल हासिल करी। हासिल करने के बाद तीसरे दिन पावर, चौथे दिन सीपीयू लगाया, ब्लैक पेस्टेड का काम किया। ब्लैक पेस्टेड का काम करने के बाद ब्लैक पेस्टेड पे काम ही नहीं किया, साथ में इन्होंने ब्लैक पेस्टेड के जो सही ब्लैक पेस्टेड के सही पेड़ थे उसको तोड़ के इन्होंने उसको माइक्रो जंपरिंग करा। माइक्रो जंपरिंग का सफर तय किया। माइक्रो जंपरिंग का सफर तय करने के बाद देव सर के साथ जो कोर क्लासेस थी वो हम बात कर ले, नेटवर्किंग की बात कर ले, डेट सेक्शन की बात कर ले, या चार्जिंग की बात कर ले, या हम ऑडियो की बात कर ले, या वीपेट की बात कर ले। मोबाइल में एंट्री करवाई सर ने, पहले कंपोनेंट का कांसेप्ट क्लियर करवाया, उनके बाद इनको एंट्री चालू कराई कि मल्टीमीटर शुरुआत कहां से करना और एंड कहां से करना, ये सारा सब कुछ सिखाया। और अभी आपके सामने है सर के साथ में, और इनको साथ में सर ने दिया है 25,000 का एप्लीकेशन। जो सर के साथ में ये 25,000 का एप्लीकेशन भी दिया हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट को फ्री ऑफ चार्ज। ऐसे दोनों थे ये। अब होने के बाद क्या ट्रेजेडी हुई, क्या कैसे आना हुआ, क्या करके आया, थोड़ी सी स्टोरी बना के बताइए, जो स्टोरी बताइए आपकी। हाँ जी। अच्छा नाम, मेरा नाम शाकिर है और मैं जिला हरिद्वार से हूँ, उत्तराखंड। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ आने के लिए पैसा नहीं था। मैंने फ़ोन सेल किया अपना, और उससे पहले मैंने इसको दिल्ली इंस्टीट्यूट में भेजा था। तो मैं इसको बोलता था कि तू कुछ सीख के नहीं आया, कुछ कर नहीं पाया। एक फ़ोन आता था, वही रिटर्न चला जाता था, फिर दूसरा आता था, फिर रिटर्न चला। 10 फ़ोन में से कुल मिला के 1 या 2 फ़ोन कर पाता था। ठीक है, तो फिर हम देव सर के यूट्यूब पे गए, सर्च किया हमने, देव सर का सबसे ऊपर चैनल आया, हमने फॉलो किया देव सर को। और फॉलो करने के बाद हम रात को एक दूसरे को लिंक भेज देते व्हाट्सएप पे कि तू ये वीडियो देख, और ये मुझे भेजता था कि तू ये वीडियो देख। तो फिर हमने डिसीजन यही लिया। ठीक है, आने का कोई विचार नहीं था, अचानक ही हमारा डिसीजन लिया हमने। 8 दिन पहले हमारा विचार बना, और 8 दिन के बाद हम आ गए। पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं था। फोन बेच दिया, अपनी एक्टिवा बेच दी, जो कि हालांकि नई एक्टिवा थी, और सब चीज़ में बेच के फिर मैं यहाँ आ चुका हूँ। और उससे पहले मैंने इसको दिल्ली भेजा था इंस्टीट्यूट में। यहाँ आने से पहले मेरे को मोबाइल रिपेयरिंग के मामले में सिर्फ फोल्डर लगाना, चार्जिंग पिन चेंज करना, उनके सर्किटों के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं था। ऊपर से जैसे ही कोई डेड फोन आता था तो उस फोन को मैं वापस कर देता था, और डर रहता था कि बैक पैनल खोलूंगा, मदरबोर्ड उतारूंगा, क्या डैमेज हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। इस चीज़ के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था। और सॉफ्टवेयर के बारे में सिर्फ थोड़े बहुत टूल्स के बारे में नॉलेज थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। डीप नॉलेज लेने के लिए मैंने बहुत सालों से मेहनत करी कि मैं सर के पास आकर के क्लास लूँगा और सर्किटों को समझूंगा। आज मेरे पास वैसा स्ट्रक्चर है कि मैं डेड फोन आएगा तो अगर लौटने वाला भी होगा तो उसको अपने पास रख के उसको अच्छे तरीके से रिपेयर करके दे सकता हूँ। सबसे बड़ी मोबाइल रिपेयरिंग करना सबसे बड़ी बात नहीं है, सिर्फ उनके सर्किटों को समझना सबसे बड़ी बात है।
और उसके पीछे मतलब सर्किटों में जिस तरीके से डिटेल में सर ने मेरे को बताया है क्लास में, और जो हमको 1 साल का जो मिला है एप्लीकेशन सर की तरफ से, लोग कहते हैं कि इंस्टीट्यूट में जाने के बाद सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई सपोर्ट की क्या जरूरत है, 1 साल का मेरे को सपोर्ट मिल रहा है, क्लास मिल रहा है, ऊपर से जो सर ने मेरे को नोट्स लिखाया है वो नोट्स ही काफी है। एप्लीकेशन तो वो मेरे लिए बोनस पॉइंट है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी भाई सीखना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं सच में मेरे को सीखना है, तो आप आकर के एशिया टेलीकॉम ही ज्वाइन करिए, इधर उधर मत भटकिए। मेरे पास भी फोन था, मैंने बहुत ट्राई किया और लोगों से पूछा, जो दूसरे इंस्टीट्यूट से आए हुए थे उनसे भी बात करी कि भाई क्या है कैसे है, लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे एशिया टेलीकॉम आना है। और आने के बाद मेरे को मेरा बेनिफिट दिख रहा है कि मैं सर अच्छे जगह पे आया और अच्छा नॉलेज गेन किया। और इसी डियर सर देवरतन अग्रवाल सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, और उनके टीम मिस्टर एमडी सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, डॉक्टर साहब को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो कि मेरा एक पेरेंट्स की तरह मेरा ख्याल रखे। मेरी तबीयत खराब हुई, इन्होंने मेरे को 12-1 बजे रात को आकर के मेरा ट्रीटमेंट करा, और आज मैं आपके सामने में ओके हूँ और अच्छे तरीके से